शमूएल करके नाम का अर्थ हमने सीखा। शमूएल का हिब्रू में कैसा है? शेमुएल। उसका नाम का अर्थ ग्रीक में कैसा है? SAMOUEL, शमूएल और शमूएल। ये दोनों नाम का मीनिंग है गॉड हैज हियर, परमेश्वर ने सुना, एंड नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर का नाम। और ये जो परमेश्वर का नाम या गॉड हैज हियर करके शब्द का ये जो टाइटल का मीनिंग है वो बोलते हुए अध्याय 1 शुरू होता है। एल्काना का 2 बीवियां पेनिन्ना और हन्ना। हन्ना ने प्रार्थना करता है क्योंकि बच्चा नहीं था। पेनिन्ना ने इसको बहुत सताते थे। सताना मतलब बहुत इरिटेट करते थे। ये बात बोलते बोलते जब हन्ना ने मंदिर में जाकर प्रार्थना कर एक मन्नत बांधा है, वो क्या था? अगर मुझको एक संतान हुआ तो मैंने प्रभु आपका सेवका के लिए दूंगा और कभी भी उनका कैंची या ब्लेड उनको टच नहीं होगा करके बोलते हुए है। और एली ने आकर इनका देखकर बोलता है ये शराब पीकर प्रार्थना कर रहे करके। जब हन्ना ने बताता है मेरा दुख मुझे प्रार्थना करने के लिए ऐसा संदर्भ में लेके आया, वो दुख क्या है? मेरा संतान नहीं है। और एल्काना हन्ना से ज्यादा प्यार भी करते थे। बच्चा नहीं था फिर भी पेनिन्ना से ज्यादा एल्काना हन्ना से ज्यादा प्यार करते थे। बोलते हुए अध्याय 1 खत्म हो जाता है। अध्याय 1 में आते आते उसका 20वें वचन में उनका वो गर्भवती हुई, एक बेटा का जन्म हुआ, उसका नाम है शमूएल। और अध्याय 2 में आते आते ये जो धन्यवाद की प्रार्थना एक गीत है, अध्याय 2 का पहली भाग। और अध्याय 2 का दूसरी भाग में एली का जो पुत्र लोग था उन लोगों का गलती को एक काम करते थे, वो बलि चढ़ाने का, वहां वो गलती क्या है करके बोलते हुए अध्याय 2 भी खत्म हो जाता है। अध्याय 3 में आते आते और अध्याय 2 का तीसरे भाग में है एली ने उनका संतान को, उनका पुत्र लोगों को डांटता है ये गलत काम करने से। और अध्याय 2 का 26 में लिखा है ये जो शमूएल ने अच्छा से एक अच्छा जीवन जीते हुए पैदा हुआ, सबकी नजरों में एक अच्छा लड़का था। और 27 में हम देख सकता है ये एली का घर वाला, उनका पुत्र लोगों की गलती की वजह से एली का घर को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर देता है। एक व्यक्ति ने आकर, एक मैन ऑफ गॉड करके लिखा है, परमेश्वर का एक इंसान या एंजल आकर एली को ये बातें बताते हुए अध्याय 2 खत्म हो जाता है। अध्याय 3 परमेश्वर का बुलाहट शमूएल को आता है। एक दिन रात को सोने का समय 3 बार आता है। 3 बार भी एली के पास जाकर हाँ मैं इधर हूं करके बोलता है। तीसरी बार एली ने बोला, एली को समझ आया ये मैं नहीं बुला रहा हूं, परमेश्वर ने बुलाया। एली ने शमूएल को सिखाया हाउ टू आंसर, मैं हूं इधर परमेश्वर मुझसे बातें करना करके बोला। उसके बाद और 2 बार बुलाकर परमेश्वर ने एक संदेश पर शमूएल को दिया। वो संदेश ये था एली को बताने का, एली को, वो जो एली के घर वालों को वहां से निकालने का बाद शमूएल ने जाकर एली के पास गया। एली ने बोला मुझे जो कुछ परमेश्वर ने आपसे बताया वो तुझसे बताया, वो मुझसे बताना, कुछ भी छुपाना नहीं। एली को शमूएल ने सब कुछ बात बताया। ये बोलते हुए अध्याय 3 खत्म हो जाता है। अध्याय 3 का 20 और 21 हिंदी में पढ़िए एक बार। अध्याय 3 का 20-21। और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इजराइल के जान लिए कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। सब जगह का सबको समझ आ गया शमूएल का सेवकाई क्या है हमारा बीच में। ही इज ए प्रोफेट। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने जो शीलो है द्वारा प्रकट जहां किया। हन्ना प्रार्थना करते थे और जहां मंदिर थे, वहां फिर परमेश्वर उनको सुनना दिखाई दिया और कुछ बातें बोला। देन कमिंग टू चैप्टर 4, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा शमूएल का नाम पूरे इजराइल लोगों के बीच में भी फैल गया और फिलिस्ती देश से इजराइल लोग लड़ने गया, हार गया। लड़ने का समय ये लोग परमेश्वर का संदूक, वाचा का संदूक भी लेके गया। फिलिस्ती लोग क्या कर दिया, वाचा का संदूक को कब्जा करके लेके गया और इजराइल लोगों को हराया। समझ आया? दैट इज चैप्टर 4। एंड कमिंग टू चैप्टर 4 वर्स 12 ऑनवर्ड्स, एली ने ये बातें सुना, युद्ध में भी हार गया, वाचा का संदूक भी चला गया। एली का 2 बेटा लोग था, 2 बेटा लोगों को भी मार डाला, होफनी एंड फिनेहास, दोनों को मार डाला करके सुनाई दिया। ये सुनाई देने से एली ने कुर्सी से नीचे गिर के मर गया बोलते हुए चैप्टर 4 खत्म। कमिंग टू चैप्टर 5, ये जो वाचा का संदूक फिलिस्ती का लोग लेके गया कब्जा करके,
वो लोग ये सोच के लेके गया हम इजराइल लोगों को ऊपर अधीन रखकर कुछ और दबा सकता है, कुछ दबाव दे सकता है करके लेके गया। कैसे हो गया? खुद की देश में दबाव लेके आया, सताव लेके आया। जहां ये लोग ये वाचा का संदूक रखता है वहां पीड़ा और व्याधि आना शुरू हो गया। ये लोग सोचा ये संदूक का ऊपर श्राप है करके उनको अलग 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 जगह घुमाया। जो जो जगह पर इधर इसको रखता है वहां क्या आ जाता है? समस्या आना शुरू कर दिया। नाउ दे आर थिंकिंग टू रिटर्न द आर्क। चैप्टर 6 का पहला 3 वचन। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वाले को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? वे बोले, यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक वहाँ भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना। उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। अभी फिलिस्ती लोग अध्याय 6 में आप लोग देख सकते हैं, एक सोच में है ये जो वाचा का संदूक के से हम क्या करना है। ये इधर आया, आने का समय से लेकर क्या भी आया, plagues also entered. So they are thinking they should return this ark to whom? To Israel. अभी उन लोग सोच रहा है, इसलिए क्या भविष्य क्या लिखा है उनका नाम, कुछ पुरोहित लोगों को बुलाया और ज्योतिष बताने वाले लोगों को भी बुलाकर पूछा ये क्या करना है। वो लोग क्या बताया? वचन 3 में लिखा है, वर्स 3। वे बोले, They यदि said, तुम if you send away the ark of the God of Israel, do not send it empty, but by all means return him a guilt offering. Guilt offering मतलब ये है हमने कुछ गलती किया, वो बातें समझकर वो काम का मतलब कबूल करते हुए वापस देना। गिल्ट ऑफरिंग, गिल्टी फीलिंग क्या है? मैंने गलती किया करके एक सोच मन में आना। वर्स 4। उन्होंने पूछा हम उसकी नहीं, इनके हाथों में माइक है इसलिए वही। उन्होंने पूछा हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दे? वे बोले, फलिस्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। ये लोग एक प्लान बनाया, हम 2 गाय को लेंगे, गाय को लेकर वो घर जैसा पूरा बनाकर ये जो वाचा का संदूक उसका ऊपर रखते हुए वो गाय को ऐसा लीडिंग करेंगे कहाँ जाने के लिए? इजराइल लोगों को झुंड पे पहुंचना है। So they decide that they will make an ark kind of tent mold box and they will keep the ark there and they will उसको क्या बोलते हैं, बुलक कॉट, बफलो नहीं, वो बैलगाड़ी। So they made something like that and they kept the ark and they sent it to the tent of Israel and it reached Beth Shemesh। इजराइल लोगों का एक सिटी था, शहर था बेथ शमेश। वो लिखा है अध्याय 6 में। They send it to Beth Shemesh, that is written in verse 9. Read चैप्टर 9 6 verse 9। और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले तो जानो कि हमारा यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार अभी हम पर उसकी। फिलिस्ती लोगों का योजना ये क्या था? वो लोग ये बनाया, ये जो वाचा का संदूक हम वापस भेजेंगे, वो कहाँ पहुंचना है? इजराइल लोगों का शहर में पहुंचना है। जगह का नाम बेतशेमेश। वहां का राजा ने, लीडर ने बोला देख के रहना, ये जो बात है कहाँ पहुंचना, ये जो वाचा का संदूक कहाँ पहुंचने तक, सही जगह पर पहुंचे नहीं पहुंचे। वचन 13 बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। और आगे पढ़ो क्या हुआ करके देखता। अभी गाड़ी वाचा का संदेश कहाँ पहुंचा? बेतशेमेश पहुंचा। वहां का जो इजराइल लोग क्या कर रहे थे? गेहूं काट रहे थे। तब ये लोग इसको देखकर क्या किया, क्या हुआ? वो लोग जाकर आनंदित पढ़े। गाड़ी यहोशू नामक एक
बेत सेमेसी के खेत में जाकर वहां ठहर गई जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। वो लोग जाकर ये जो वाचा का संदेश वापस आए उसको जाकर सीधा बताया, तो वो लोग उनको जाकर टच किया। वो टच नहीं करने का था। वहां जितने लोग टच किया कितने लोग मर गए करके लिखा 70 men of them, verse 19। 19 में सर 70 नहीं और भी है ज्यादा। And he struck some of the men of Beth Shemesh because they looked upon the ark of the Lord. He struck 70 men of them। 50,000 भी है। वो कहाँ लिखा? इसमें ही 19 में ही 19 में ही हाँ कहाँ लिखा वचन? 19 में ही है। यहोवा ने संदूक के भीतर झांका, तब उसने उसमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। ओके, सो बात यह था, वो जो वाचा के संदेश को टच करने का चुनने का योग्यता होना था, वो नहीं है जितने लोगों को। वो लोग जाकर पकड़ा, क्या हो गया? एकदम खुशी, एकदम मर गए, निराश। हमारा चीज हमको वापस मिला करके एकदम खुशी हो गया, जाकर पकड़ा, कुछ लोग मर गया करके भी दुख हो गए। ये बोलते हुए चैप्टर 6 खत्म। आपका नाम मैंने भूल गया, नाम संदीप। समझ आ रहा है कहानी? यू ऑल्सो गेटिंग द स्टोरी? सो इन चैप्टर 6 दुख, जॉय एंड सैडनेस। हाँ, कौन? फलिस्ती लोगों का वहां ये हो रहा है करके वो लोग भेज दिया। वहां मुझको, मैं तो ऐसा समझ लेता हूँ, इन लोगों को, इजराइल लोगों को नियम तो बताया था, कौन चुनना है, कैसा टच करना है, सब नियम था। ये फिलिस्ती लोगों को उतना पता नहीं था ना। मैं ऐसे समझता, पता नहीं कैसा है, मैं भी सोचा था वो लोग भी टच किया तो ही ये लेकर रख के भेजना है। नथिंग हैपेंड टू देम एंड वी डोंट नो समथिंग हैपेंड टू देम और नॉट। हमें पता नहीं उन लोगों को कुछ हुआ है नहीं, क्योंकि बच्चे इतिहास में नहीं लिखा, फिर भी पता नहीं कुछ हुआ होगा, मे भी नहीं होगा। सो कमिंग टू चैप्टर 7, शमूएल जजेस इस्राएल। अभी शमूएल इस्राएल लोगों के बीच में न्याय करने का सेवकाई में है। शमूएल कॉल्स ऑन द इस्राएल टू रिपेंट ऑफ देयर आइडोलेट्री एंड टर्न बैक टू द लॉर्ड। शमूएल ने इस्राएल लोगों को बुलाकर बोला, ये मूर्ति पूजा सब कुछ बंद कर कर अपना अपना परमेश्वर से और परमेश्वर की ओर वापस आ जाना। अपना अपना नहीं, अपना परमेश्वर की ओर वापस आ जाना, क्योंकि उन लोगों को अपना अपना परमेश्वर बनाने का आदत था। He leads them in a time of prayer and fasting, and Lord grants them victory over the Philistines। अभी शमूएल ने इस्राएल लोगों से को बुलाकर बोला, आप लोग वापस परमेश्वर पे और आना, प्रार्थना करना। शमूएल ने एक प्रार्थना मीटिंग रखा है, कन्वेंशन रखा करके समझ लो। फास्टिंग भी था, प्रेयर एंड फास्टिंग। उसके बाद फिलिस्ती लोगों से वो युद्ध लड़ने के लिए गया, विजय पाया। नाउ दे वेंट एंड दे डिफीटेड फिलिस्तीन्स। Samuel establishes Mizpah as a center of worship and judges Israel throughout the land। शमूएल ने आराधना करने के लिए एक जगह को किया, और अध्याय 7 का 12 में आप लोग देख सकता है। 7 का 12 जगह का नाम क्या है? Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen and called its name Ebenezer। एक पत्थर लिया मिस्पा और शेन का बीच में रखकर, और जगह का नाम क्या किया? एबेनेजर। हमारे अरे बाइबल में ट्रांसलेशन अलग होता है, डोंट वरी। टिल नाउ द लॉर्ड हैज हेल्प्ड अस। एबेनेजर का मतलब टिल नाउ द लॉर्ड हैज हेल्प्ड अस, वहां ही लिखा है हिंदी में। यहोवा ने हमारी सहायता की है, उतना ही लिखा है। अभी तक यहोवा ने हमारा सहायता किया है। यहाँ तक, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तक सर, यहाँ तक परमेश्वर यहोवा ने हमारा सहायता किया है। व्हाट इज दैट टाइटल नोन फॉर? दीपक, Ebenezer। Thus far the Lord has... So the Philistines were subdued and did not again enter the territory of Israel। वचन 13 में लिखा है, परमेश्वर की मदद के द्वारा फिलिस्ती लोग को ये लोग हराया। अभी तक फिलिस्ती लोग इन लोगों का ऊपर हमला करने के लिए नहीं आया।
दैट इज चैप्टर 7 वर्स 15 पढ़िए, 7 का 15। शमूएल जीवन भर इजरायलियों का न्याय करता रहा। वह प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिश्पा के घूम घूम कर उन सबों स्थानों में इजराइल का न्याय करता था। तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौटा आया और वहाँ भी इजराइलियों का न्याय करता था। मतलब और शमूएल का सेवकाई का स्ट्रैटेजी, मिशन स्ट्रैटेजी था उनका। एक पुरोहित है, एक भविष्यवक्ता है, एक जज भी है, न्याय भी है, भविष्यवाणी भी है, न्याय भी है। ये घूम घूम कर न्याय करते थे। न्याय करना मतलब ये है, अभी इधर 22 लोग हैं, 22 लोगों का बीच में कुछ लड़ाई हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्याय करना, दोनों का बीच में आकर मेल मिलाप करवाना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो होने दो, वो बात अलग है। शमूएल का सेवका ये सब था, ये लोग आपस में लड़ते थे, उनका बीच में जाकर मेल मिलाप करने वाला काम भी था, साथ ही साथ भविष्यवाणी। सो ये बोलते हुए चैप्टर 7 समाप्त। कमिंग टू चैप्टर 8, द पीपल डिमांड ए किंग। अभी इजराइल का लोग एक राजा को हमको चाहिए करके प्रार्थना करना शुरू किया, डिमांड देना शुरू किया। आफ्टर चैप्टर 8 का 3 वचन पढ़िए। 3। परंतु उसके पुत्र, पहले से जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजराइल पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम ओएल और दूसरे का नाम अबिया था। वे बेतशेबा में न्याय करते थे। परंतु शमूएल का तो बेटे लोगों का नाम क्या क्या है? जोएल एंड अबिजा। ये लोग क्या करते थे? न्याय करते, बेरशेबा करके जगह पर जजेस थे, न्यायी थे। और आगे वर्स 3, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। बाप अच्छा था, बेटे लोग क्या करते थे? बिगाड़ते। जैसा एली के जीवन में था, शमूएल के जीवन में भी हो गया। बाप तो बहुत अच्छा थे, मतलब भविष्यवाणी का सेवकाई या पुरोहित का सेवकाई या न्यायियों का सेवकाई परमेश्वर ने जो बातें सौंपा बहुत जिम्मेदारी से करते थे, विश्वासी योग से। बेटे लोग सेम ड्यूटी मिला, साथ ही साथ क्या भी कमाना शुरू किया? थोड़ा पैसा, लालच करने से। कौन? किसका बेटा? शमूएल, जोएल एंड अबिजा। वर्स 4, तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों अभी की। इजराइल लोगों को एक बड़ा समस्या आ गया, हमारा न्यायी बड़ा आदमी तो बूढ़ा हो गया, बेटे लोग तो अपना अपना मर्जी के अनुसार जीने वाला है, अब ये मर गया तो हमारे लिए कौन है? सो वी नीड ए किंग। वर्स 5, वर्स 6, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। क्या बोला प्रार्थना करके? और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग तो नहीं, वे लोगों जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उसका राजा परमेश्वर ने क्या बोला शमूएल से? परमेश्वर ने शमूएल से क्या बोला? ये लोग राजा के लिए तो पूछ रहे, मना मत करना, मान लेना, क्योंकि वो मुझे निकम्मा है। मुझे मतलब किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर को राजा बनने का वहां का छोड़कर ये लोगों को अभी भी क्या चाहिए? उन लोगों का नजरों में किसी को जरूरत है। दिस इज व्हाट एवरीथिंग एवरी टाइम हैपेंस विद अस आल्सो। ये लोग परमेश्वर इन लोगों का राजा है करके बात को भूल जाकर उन लोगों के लिए एक राजा के लिए ढूंढ रहा है। शमूएल ने जाकर बताया, परमेश्वर ने देने के लिए बोला। वर्स 10, शमूएल ने उन लोगों को जो उसके राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा। Chapter 8, the elders of Israel approached Samuel requesting a king to rule over them like surrounding nations. Samuel is displeased with their request, fearing it signifies the rejection of God's rule. Nevertheless, he relays their message to the Lord, who instructs him to reluctantly grant their request. परमेश्वर से
शमूएल ने जाकर ये जो डिमांड बताया, वो लोग ये चाहते थे बाकी जगह पर वो प्रजा लोगों को सामने एक राजा था, वैसे ही हमको भी चाहिए। इजराइलों का राजा कौन है? द किंग ऑफ इजराइल इज। सो वो लोग ये भूलकर बाकी जगहों के जैसा है हमको भी चाहिए करके बोला। जब शमूएल ने, बरनाला को नींद आ रहा है, शमूएल को परमेश्वर ने बोला दे देना। नाउ वो बोलते हुए चैप्टर 8 खत्म। नाउ चैप्टर 9 में शमूएल से परमेश्वर ने बोला था तू जाकर एक राजा को चुनना है। चैप्टर 9 वर्स 1 to 2। बिन्यामीन के गोत्र में कीस नामक का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीन पुरुष का पुत्र था और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। कौन था? शाऊल, शमूएल। सो द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल, शाऊल का इंट्रोडक्शन चैप्टर 9। एक कोइंसिडेंस है पता नहीं, और एक शाऊल का इंट्रोडक्शन और कुछ किताब में नया नियम में 9 में आया है। प्रेरित पौलुस का, प्रेरितों का काम अध्याय 9, इधर भी फर्स्ट शमूएल अध्याय 9। कोइंसिडेंस ही होगा, ऐसा आया होगा। इधर भी शाऊल है, वहां भी शाऊल है। इधर का शाऊल कुछ दिनों के बाद बिगड़ गया, वहां का शाऊल बिगड़ने वालों को सीधा किया, उतना ही है। सो चैप्टर 9 में शाऊल का इंट्रोडक्शन है। शाऊल का पिता का गधे घूम गई। नाउ द डोंगीज ऑफ किश, शाऊल का पिता का नाम किश, उसका जो गधे डोंगी था वो घूम गया। अभी शाऊल और उनका एक चेला ने पिता का गधे को ढूंढने के लिए, पिता ने बोला उसको ढूंढते हुए निकला। निकलते निकलते कहाँ गया? जूब करके जगह पे आया। वर्स 5, जूब करके जगह पे आया। वहां आने के समय शाऊल को अभी ये सोच आया। शाऊल वाज थिंकिंग लाइक, इफ वी गो फर्दर सर्चिंग फॉर द डोंगी, आवर फादर शुड वरी अबाउट अस, सो लेट्स गो बैक। शाऊल को ऐसा लगा अभी हम और ढूंढते ढूंढते गया तो अभी पापा ने तो गधे के लिए तो इंतजार में और निराश में है, अभी हम ढूंढते गया तो किसके लिए निराश होना पड़ेगा? हमारे लिए। इसलिए सर्वेंट से बोला हम वापस जाएंगे। एट दैट टाइम सर्वेंट टोल्ड हिम, आई नो वन पर्सन, इफ यू गो टू हिज हाउस यू विल गेट द आंसर फॉर योर प्रेयर। शाऊल का चेला ने बोला मुझे एक व्यक्ति के बारे में पता है, उनके पास गया तो आपका प्रार्थना, आपका सर्चिंग का उत्तर मिल जाएगा। वैसा शाऊल ने बोला आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव टू हिम। उस समय भविष्यवक्ता लोगों के पास गया तो कुछ देना पड़ता था, उस समय करके बता रहा हूँ। आज भी क्या है, अभी क्यूआर कोड आ गया, इनडायरेक्टली बोल देते, क्यूआर कोड पहले से आ जाता है। सो शाऊल ने बोला मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। वो जो सर्वेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सर्वेंट ने बोला मालिक आपकी घर से, मतलब इनको पैसा देने वाला, कुछ देने वाला कौन है? शाऊल का घर वाला ही है। उनका हाथों में जो था, और सर्वेंट ने क्या बोला, मैं आपके लिए दे देता हूं, आप उसको दे देना। वैसा दोनों मिलकर शमूएल के पास गया। शमूएल को उसी दिन रात को, एक दिन रात पहले शायद 15, नाउ द डे बिफोर शाऊल केम, डे बिफोर मतलब एक दिन रात, एक दिन पहले शमूएल को परमेश्वर ने दिखाया था ऐसा किसी ने तेरा तुझको ढूंढ कर आएगा, वो कौन है? इजराइल का राजा है। अभी ढूंढ के कौन गया? शाऊल ने शमूएल के घर पे गया, देखा, सब कुछ किया। उसके बाद शमूएल ने शाऊल को बताया तुझको परमेश्वर ने क्या बनाने के लिए चुना है। तब शाऊल ने क्या सोचा, कौन सा जाति का है? ये बेंजामिन जाति का एक इतिहास हमने कल पढ़ा था। इसलिए शाऊल ने बोला, वचन 9 का 20 पढ़िए। 20 और तेरे गधिया जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई। कौन किससे बात कर रहे हैं? शमूएल शाऊल से बोल रहे हैं। और इस्राएल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरा पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इजराइल गोत्रों में से छोटा गोत्र शमूएल ने का नहीं? शाऊल से बताया परमेश्वर तुझे इजराइल का राजा का पोजीशन में, स्थान में
चुना है, तब शाऊल का मन का अंदर ये है बात, मैं तो बेंजामिन जाति का हूँ, सबसे नीचे जाति का हूँ, एंड वी हैव सम बैड एक्सपीरियंस टू शेयर। बेंजामिन जाति ने क्या किया था, कुछ गलत काम की वजह से हमारा जाति को सब लोग कैसे देखता है, ऐसा वाला जाति का मैं हूं, मैं तो गधे को ढूंढने को नहीं निकला था, ये होगा मुझसे। वर्स 22। तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 30 जन थे, लगभग 30 जन थे, वहां शाऊल को लेके आकर बिठाकर उनका शमूएल ने उनका जो लोगों से बोला क्या लेके आना, और जो खाना तैयारी करके रखा है ना सब लेके आना। अभी ये जो लड़का गधे को ढूंढने निकला था, बड़ा अंदर आ गया, एक अच्छा मेज में आकर बैठा है, अभी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ खाने के लिए तैयार हो रहा है। वचन पढ़िए 24। तो रसोइये ने जांघ को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियम समय तक उसकी चर्चा शमूएल ने करके शाऊल से बोला, तेरे सामने जो खाना आया वो क्या करना, खाना, ये तेरे लिए यही समय तेरा सामने आने के लिए तैयारी करके रखा था। 25। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उससे घर की छत पर शाऊल ने बातें की। शाऊल के लिए छत पर एक अच्छा तकिया सब कुछ डालकर एक बेड भी तैयार था, अभी खाना खा के आराम करना। वचन 26। सवेरे वे तड़के उठे और फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। शाऊल ने अच्छा से खाना खाकर पेट भर के खाकर थोड़ा सोया, सोने के बाद he woke up, and when he woke up Samuel told to Saul that now let's go for a walk on the street, but you have to do one thing, send away your servant before us। आपका जो दास था ना साथ शाऊल के साथ, उनको हमारा पहले ही भेज देना, अभी हम चलने के लिए जाएंगे, क्योंकि आई हैव सम वर्ड ऑफ गॉड टू शेयर विद यू, मुझको कुछ बातें, परमेश्वर की बातें तुझे देने का, बोलने का जरूरत है। मैं फिर भी वो सर्वेंट के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने एक बार इसका अंदर से एक क्लास इधर लिया था, प्रचार लिया था, कितने लोगों को याद है, दैट सर्वेंट ऑफ गॉड। अगर वो सर्वेंट मालिक ने वो सब कुछ देकर उनको आगे एनकरेज नहीं किया जाने का, इधर तक नहीं पहुंचते थे। ऐसा हमारा जीवन में भी कुछ लोग होता है, वो हमारे जीवन में थोड़ी समय होता है, फिर भी बहुत बड़ा काम करके चला जाता है। सर्वेंट का नाम क्या है उसके बारे में बाद में वो कहाँ गया भी पता नहीं है। When Shaul told to his servant go away, he went also। शाऊल ने बोला तू चले जाना करके बोला, वो चले गया। मैं सोच रहा हूँ वापस घर पे गया होगा। 27 में लिखा है, ये बात बोलते हुए अध्याय 9 खत्म। अभी दोनों कहाँ हैं, शाऊल और शमूएल कहाँ हैं, स्ट्रीट में है, गली में है, कुछ बातें सुनने वाला है कौन। कमिंग टू वर्स चैप्टर 10 वर्स 1 and 2। तब शमूएल ने एक कुपी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसल में है, 2 जन तुझे मिलेंगे। सारांश बताऊंगा। शाऊल से शमूएल ने बोला, तुझको परमेश्वर इस्राएल का राजा बनाने के लिए अनोइंट अभिषेक किया है। ये बोलने के बाद शमूएल शाऊल से बोला, अभी से लेकर तेरे सामने जितना लोगों को तू मुलाकात होगा, इट विल बी ए साइन दैट यू विल बिकम किंग। ये सब बातें सब लोग तेरा सामने आएगा, सब लोग ऐसा चिन्ह दिखाएगा तेरा जीवन में, तेरा सेवकाई इजराइल का राजा बनने का है। क्योंकि हमको कुछ परमेश्वर ने बुलाकर बोलने के बाद कुछ कुछ बातें हमारा नजरों में लेके आता है, हमारा विश्वास में और थोड़ा मजबूत करने के लिए। उसमें से पहली क्या था,
पहला लिखा है अध्याय 10 का 2 में, अध्याय 10 का 2 में पहला चिन्ह लिखा है देन, दूसरे चिन्ह लिखा है वचन 3 में, देन तीसरी चिन्ह लिखा है वचन 5 में, देन वर्स 6, देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल रश अपॉन यू। ये चिन्ह या ये लोगों से मुलाकात होने के बाद परमेश्वर की आत्मा तुझ पर आएगा, तू क्या करेगा? यू विल प्रोफेसी विद देम एंड बी टर्न इनटू अनदर मैन। वचन पढ़िए 6 वाला हिंदी। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। ये तब मतलब ये है चिन्ह को देखकर अनुभव होने के बाद परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। परिवर्तित मतलब यू विल बिकम एन एंटायरली डिफरेंट मैन। तू ऐसा बदल जाएगा एक नया इंसान के रूप में। कौन? शाऊल। वर्स 9। जो ही उसने सामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उनके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब जैसा चिन्ह के बारे में शमूएल शाऊल से बताया, सब बातें पूरा होने के बाद शाऊल आकर फिर शमूएल से मिला। And when all knew him previously saw how he prophesied with the prophet, the people said to one another, मैं 11 वचन पढ़ रहा हूँ। The people said to one another, what has come over the son of Kish? Is Saul also among the prophet? ये जो शाऊल ने भविष्यवाणी करते हुए लोगों ने देखा, लोग पूछने लगा ये किश का बेटा को क्या हुआ? ये भी भविष्यवक्ता बन गया। Verse 12, and a man of the place answered, and who is their father? Therefore it became a proverb, is Saul also among the prophet? When he had finished prophesying, he came to the high place. भविष्यवाणी होने के बाद ऊंचा स्थान पे आया। कौन? शाऊल। Saul's uncle said to him, to his servant, where did you go? And he said, to seek the donkeys. सॉरी, सर्वेंट कहां पे भी नहीं गया, वहां इंतजार में था। फिर मिल रहा है, ये दोनों मिला। तब शाऊल का अंकल ने पूछा दोनों कहां था? उत्तर क्या दिया? हम गधे को ढूंढने गया। 15, and Saul's uncle said, please tell me what Samuel said to you. And Saul said to uncle, he told us plainly that donkeys had been found, but about the matter of kingdom of which Samuel had spoken, he did not tell him anything. अंकल ने पूछा शमूएल ने क्या बोला बताना। बोला ये डोंगी के बारे में अच्छा से बताया, और कुछ नहीं बताया। Samuel proclaimed king. Verse 17, just verse 17. Now Samuel called the people together to Lord at Mizpah. ये मिस्पा क्या था? जगह का नाम। Who made it? ऐसा कहानी भूल गया तो मैं इतना चिल्ला के बोलते हुए क्या फायदा है? मिस्पा क्या था? कौन बनाया वो जगह को? और पत्थर रखते हुए शमूएल ने बनाया क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए। अभी शमूएल ने सबको वहां बुलाया मिस्पा में। And he said to the people of Israel, thus says the Lord, the God of Israel, I brought up Israel out of Egypt. सारे बातों को और एक बार याद दिलाया शमूएल ने। Then verse 25, verse 20, then Samuel brought all the tribe of Israel near the tribe of Benjamin was taken by a Lord. वहां एक चिटिया लेकर वो बताया किसको राजा बनने के लिए परमेश्वर ने चुना। वर्स 24 पढ़िए। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा को चुने हुए को देखा है कि सारे लोग में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चैप्टर 10 का बाकी भाग में शमूएल ने मिस्पा में सबको इकट्ठा कर इजराइल लोगों को कैसा परमेश्वर ने लेके आया, ये प्रार्थना का उत्तर कैसे दे रहा है, सब बातें बताते हुए बोला अभी राजा कौन है। कुछ लोग तो मान लिया, कुछ लोग नहीं माना। वो वर्स 26 में लिखा है, 27 में लिखा है, कुछ लोग बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा हमको कैसे बचाएगा। परंतु कई लुच्चों लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना। मदद किया, कुछ लोग मदद नहीं किया। ये बोलते हुए चैप्टर 10